हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीशन में टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ रिमूवल ऑफ मेनली नॉन गैशियस नाइट्रोजनस वेस्ट। वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसमें नाइट्रोजन होती है, जिसमें इंक्लूडेड है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये प्राइमरली नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस ऑफ वाटर, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। सिमिलरली एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स एंड पिगमेंट्स। जब डेड आरबीसीज होते हैं हमारी बॉडी के, तो उसका हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है एंड इट रिलीजेस pigments. So all these things, when they are removed from the body, and the process of removal of these waste products from the body is called excretion. अब हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन जरूरी क्यों है? Why do we need to excrete all these metabolic waste out of the body? Simple एक word answer: to maintain homeostasis. Now what is homeostasis? हमारी बॉडी का कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कॉम्पोजिशन मेंटेन रहे, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के बॉडी फ्लूइड्स हैं, विच इज मेनली द ब्लड, उसका पीएच, उसमें जो कोलॉइड्स हैं, उसमें जो वाटर का अमाउंट है, दैट शुड ऑल बी बैलेंस्ड। सो एक बॉडी के होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर, ये सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए ये एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट जरूरी है। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन, कि किस तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनेगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने ऊपर बहुत तरह के आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स बताए। किसी ऑर्गेनिज्म में इनमें से एक वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, किसी में एक से ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बट कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनेगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू रिमूव इट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरह के हैबिटेट में रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो फिशेज हैं, दे लिव इन वाटर। ठीक है, तो वहां पर जो मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसा होगा जो कि पानी के से जल्दी से रिमूव हो पाए। वहीं पे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जहाँ पे वाटर की स्केर्सिटी है, तो वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट इस टाइप से बॉडी में प्रोड्यूस होंगे सो दैट दे कैन रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आगे की स्लाइड्स में इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज इम्पॉर्टेंट इज कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है। सेकेंड इज डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ वाटर लॉस। पहली बात, पानी कितना अवेलेबल है फ्लश आउट करने के लिए, और बॉडी कितना वाटर लॉस थ्रू पर्सपिरेशन कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ऑल दीज थ्री आर द important factors which decide the nature of metabolic excretory waste that will be produced in the body. Next, now types of excretory products. Primarily, I said it is the nitrogenous waste products. इसके साथ साथ there is excess of water, there are salts, there are certain pigments, but let's focus on nitrogenous waste products. So there are two type of sources. First is exogenous sources, जिसमें कि आप जब डाइट इनटेक करते हो, तो जो उसमें अमीनो एसिड्स, जो हम प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं, उसका डीएमिनेशन होता है। proteins are broken down to amino acids, and amino acids में से further removal of amino group होता है। So इससे metabolic waste generate होता है। Another thing is endogenous source, where the animal's own proteins and nucleic acids, DNA and RNA, are broken down and they release the nitrogenous waste products. So primarily nitrogenous waste products में आते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो है, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स एज सच वाटर में रिमूव हो जाते हैं without undergoing further degradation, and it is generally in the lower water, lower animal forms, invertebrates में, like mollusks, echinoderms में हम देखते हैं। अदरवाइज हायर ऑर्गेनिजम्स में भी amino acids produce होते हैं during the process of digestion of proteins in the gut. For example, even in human urine,
nearly 1.5 grams of amino acids are generally excreted out in the urine, and these include primarily glycine, histidine, and taurine. ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में यूरिन ह्यूमन यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया. अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होता है? जब इन अमीनो एसिड्स का कैटाबॉलिज्म होता है, इनका ब्रेकडाउन होता है. कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में? इट इज इन द हिपैटोसाइट्स. लिवर के अंदर जो लिवर के सेल्स होते हैं, वहां पर अमीनो एसिड्स का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है. एंड दिस रिक्वायर्स द एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम. उसमें अमीनो एसिड से NH2 ग्रुप रिलीज होता है, सेपरेट होता है. दिस कंबाइंस विद H plus ions to produce ammonia gas. Now this ammonia gas has a very high pH and it is highly toxic. Plus it is highly soluble in water. So जैसे ही ये अमोनिया हमारी बॉडी में फॉर्म होती है, बिकॉज इसका टॉक्सिसिटी लेवल बहुत हाई है, तो इधर इट शुड बी मेटाबोलाइज्ड सून या फिर it should be expelled immediately out of the body as soon as it is formed. So ammonia being the highly poisonous nitrogenous waste. Next आ जाता है यूरिया. Again this is formed in the liver. अभी हमने कहा था कि अमोनिया का या तो बीइंग टॉक्सिक या तो उसको मेटाबोलाइज करें फर्दर या उसको एलिमिनेट किया जाए बॉडी में. सो इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, सो देर इज अ लिमिटेशन दैट वी कैन नॉट रिमूव अमोनिया, बिकॉज अमोनिया के रिमूवल के लिए a good significant amount, a good huge amount of water is required. So जब पानी की limitation है in the terrestrial mode, so ammonia is being modified into another form, which is urea, and this occurs by a 5-stepped metabolic process inside the liver cells. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में भी मैन इज यूरियोटेलिक, तो वहां पे यूरिया साइकिल ऑपरेट करती है, जिसे हम ऑर्निथीन साइकिल भी बोलते हैं. एंड अमोनिया इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस यूरिया. नाउ यूरिया जो है ये अमोनिया के कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है, लेस सोल्यूबल है, so the body can retain it for a longer periods and it doesn't cause ill effects as compared to ammonia, being since it is less toxic. Next nitrogenous waste is uric acid. Now out of all three, ammonia, urea and uric acid, toxicity level की बात करेंगे तो uric acid is the least toxic. So this can be retained for a much longer time. Now again uric acid जो है ये भी एक detoxification of ammonia से बनता है and also by the purines, ठीक है, in the liver cells, again in the hepatocytes, and to some extent these are also produced, the uric acid is also produced in the kidney but in the minute amounts. So uric acid क्या है? This is a guano containing waste. अगर आपने birds का जो excreta है, birds की जो poop है, that is generally uric acid. Now how is it produced inside the body? जो purines हैं, adenine and guanine, these get degraded, metabolized to xanthine, and xanthine से produce होता है uric acid. Uric acid least toxic है. Why? Because it is least soluble in water and it can be retained for a longer period. इसके अलावा कुछ और nitrogenous waste हैं. For example, trimethylamine oxide. This is the nitrogenous excretory waste in some marine teleosts. Allantoin and allantoic acid. ये रेप्टाइल्स और डिप्टेरन इंसेक्ट्स में लिवर सेल्स में प्रोड्यूस होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ यूरिक एसिड. Next is ornithic acid, which is the nitrogenous excretory waste in certain birds. ये जो last के 5 to 9 listed है, these are very important for the competitive exams. Next is hippuric acid. This is formed by the combination of benzoic acid, right? जो कि ingested food के breakdown के बाद कई बार के वजह से benzoic acid produce होता है, and this benzoic acid combines with the glycine in the hepatocytes, right? And it changes to hippuric acid.
Then lastly, it is guanine, which is nitrogenous excretory waste in spiders. ये question कई बार पूछा गया है. So these are some of the nitrogenous wastes that is produced in the animal body. Thank you.